हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री से एल्किल हैलाइड चैप्टर लिया गया है और इसको 5 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक, जिसमें पूरे चैप्टर को कवर कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड को RX के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि R यानी यहाँ पे हो जाता है आपका एल्किल, X हो जाता है हैलाइड, जिसे हेलो एल्केन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, एल्किल हैलाइड को हम हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम RX के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। अब इस एल्किल ग्रुप के अंतर्गत मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल इस तरीके से हो सकते हैं। और यहाँ पे X का मतलब होता है हेलोजन या हैलाइड, जिसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखा गया है, जिसे हम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमें एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ने के लिए तो फर्स्ट हमें हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन के बारे में समझना होगा, एल्कीन के बारे में समझना होगा, एल्काइन के बारे में समझना होगा। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन समझेंगे, उसके बाद हैलोजन जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो उनके साथ किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनता है। तो अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं पहले ये समझेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डिफिनेशन आप लिख भी सकते हो, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन को हम यहाँ पे सिंबलाइज कर सकते हैं RH, यानी कि एल्किल ग्रुप में यदि हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन का जो मेन सिंबल होगा वो होगा RH। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का अगर हम टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो संतृप्त को यहाँ पे सैचुरेटेड और असंतृप्त को यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन परमाणुओं के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जब कार्बन एटम के बीच में, जैसे एक कार्बन दूसरा कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच में यदि केवल एक बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एकल बंध या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट या उपस्थित है, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एकल बॉन्ड उपस्थित है तब उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से भी जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है CH4, यानी किसको बोल सकते हैं, मेथेन। अब अगर हम बात करें असंतृप्त या अनसैचुरेटेड की, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, पहले समझेंगे असंतृप्त होता क्या है, जिसमें कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डिफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्कीन, जब कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होगा
तब उसे हम एल्काइन कहते हैं। यानी कि डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्रम से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम एल्केन को। तो एल्केन किसे कहते हैं? जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो दिया गया है ऐसे हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में केवल एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड उपस्थित होगा तो उसे हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र अगर पूछ लिया जाए, इसका जनरल फार्मूला या इसे हम सामान्य सूत्र बोलेंगे तो CnH2n+2। यहाँ पे जो n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, या बोल सकते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू समझ गए हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब एल्केन के अगर हम देखें तो सबसे सिंपलेस्ट एल्केन क्या है? CH4, जिसे हम मेथेन भी कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एल्केन को मेथेन कहते हैं, और C2H6 को एथेन कहते हैं, और C3H8 को प्रोपेन। इसी प्रकार से C4H12 को ब्यूटेन कहते हैं। अब यहाँ पर हम मेथेन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जैसे मेथेन है तो मेथेन के एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4, और चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करके एक स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं। कार्बन के बाटम कोष में अगर हम देखें तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं तो बाटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, फिर इसके पास 4 बॉन्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पे सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें एथेन, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? 2। तो 2 कार्बन एटमों के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब बचते हैं कितने हाइड्रोजन? 6। यहाँ पे दिखा सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन के बाटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4 बॉन्ड बन गया है, तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है, और कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार से मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एल्केन के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इनको अगर हम फार्मूला के द्वारा भी डिराइव करना चाहें तो वो निकल सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यदि हम n की वैल्यू या कार्बन का वैल्यू हम 3 मान लेते हैं तो इस फार्मूले पे रखेंगे तो ये हमारा प्रोपेन वाला आंसर आ जाएगा। जब n का वैल्यू 3 हम यहाँ पे रखेंगे तो C3 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है? 3, तो C3 हो जाएगा। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 × 6 2 8। इस तरीके से 6 3H8 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन को देखने से पहले एक बार एल्केन को फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जो जनरल फार्मूला समान सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका उदाहरण जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब यहाँ पे हम सेकेंड लेते हैं एल्कीन। अब एल्कीन का पहचान क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि कार्बन और कार्बन एटम। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, और यहाँ पर भी n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन परमाणुओं की संख्या। और इसका जो एग्जांपल है, इसमें कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है एल्कीन का वो है एथीन, और C3H6 यानी कि प्रोपीन, C4H8 यानी कि ब्यूटीन। तो यहाँ पे एल्कीन की पहचान है, इसके लास्ट में इन जुड़ जाएगा, और एल्केन वाले में एन जुड़ता था। और यहाँ पर दूसरा पहचान, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य होगा, यानी कि जब कोई बड़ा कंपाउंड होगा तो सभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कार्बन के बीच में एक स्थान पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी वो एल्कीन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं एल्कीन का। तो एल्कीन में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो एथीन का, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन की वजह से इसको एथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड की वजह से इन कहते हैं, यानी कि एथीन हो गया।
अब यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे एल्कीन के अंदर पे रखा गया है। अब देखते हैं क्या ये स्टेबल है या नहीं। तो स्टेबल के लिए कार्बन के वाहकत्व कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसके वैलेंसी जो होती है 4, यानी कार्बन के वाहकत्व कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। एक इस तरीके से 5, 6, 7, 1, 8, यानी कि इसके पास खुद 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 बॉन्ड बना लिया तो 4, 4, 8। यहाँ पर भी 4 इसके पास खुद है और 4 बॉन्ड बना लिया तो 4, 4, 8, यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड है। इसी प्रकार से अगर हम प्रोटीन की बात करें, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। अब किसी भी 2 कार्बन के बीच में एक स्थान पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तो चलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, इसको कंप्लीट करना है। तो कार्बन के वाहकत्व कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और 2 बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं तो 4 2 6, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से 7, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इस पे आते हैं तो इसका वाहकत्व कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इधर से मिल गया 4 2 6, एक इस बॉन्ड से मिल गया 7, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करना है, 8 हो गया। यहाँ पे 4 1 5, यानी कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमें जोड़ना पड़ेगा, 5 3 8। इस तरीके से ये हमारा प्रोटीन बन गया। अब हम देखते हैं आगे ये क्या ये फार्मूला इस पे काम कर रहा है। यदि हम n की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं 3, तो देखते हैं क्या ये फार्मूला आ जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो C3 हो जाएगा और यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो 3 दूना 6, यानी कि ये बन जाएगा आपका प्रोपीन। अब एल्काइन, इस तरीके से अगर हम बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन की जो पहचान है, जब कार्बन परमाणु के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड या त्रिक बॉन्ड उपस्थित होता है, उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पे जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ रहा है, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या घटती जाएगी। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो C2H2, जिसको हम एथाइन कहते हैं। तो एल्काइन के लास्ट में आइन जुड़ जाता है। अब C3H4 को प्रोपाइन और C4H6 को ब्यूटाइन कहते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम एथाइन का देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन के वाहकत्व कोष में 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 है, 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से 4 3 7 और एक हाइड्रोजन मिल जाता है 8। इस प्रकार से यहाँ पर भी यही हो जाता है। अब इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे, देख सकते हैं यदि n बराबर हम 3 मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा C3, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 2 कम कर देंगे कितना आ जाएगा? 4, यानी कि C3H4, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एल्किल हैलाइड यानी कि RX के बारे में डिटेल में बताएंगे।